गुड मॉर्निंग माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मेरा भाई मेरे कमरे में आए हुए हैं, तो उनसे थोड़ी सी बात करते हैं। ब्लॉग की शुरुआत मैंने आज कमरे से ही करी है, क्योंकि अभी हमने एक नाश्ता नुश्ता करके चाय पानी पी के, चाय भी मेरी चल रही है, और इसके बाद थोड़ी सी बातें बातें करेंगे, ब्लॉग के बारे में थोड़ा डिस्कस करना है। उसके बाद आपको दिखाएंगे यहाँ के खूबसूरत पलों में, और आज का पूरा दिन। दोस्तों आज भाई के साथ काफ़ी सारी बातें हुई है, उसके बाद सोचा मैंने यार कि थोड़ा बाल काट लेता हूँ। फिर मैंने अपने बाल काटे, मैंने कहा यार अब देखो ना, लोग बाहर जाते हैं बाल कटाने के लिए, अब बाहर कटाते हैं बाल। मैंने कहा यार बाल बाहर के कटाना है, खुद ही काट लेते हैं बाल। फिर मैंने खुद ही अपना बाल काट दिए। मैं 4-5 साल से अपने बाल खुद ही काटता हूँ। अब देखो 100-150 रुपये बाहर देने हैं, इसलिए 1000 रुपये की मशीन ले लो और खुद ही जब आते काटने, शीशा हमारे पास है, मशीन हमने लाए, काटने में क्या दिक्कत है। तो महीने में 2 बार काटो, 3 बार काटो, 1 बार काटो, 2 महीने में काटो, जब आप इच्छा करते हैं तब काटो। जैसा रखना आप चाहते हो वैसा रख सकते हैं। तो गाय आज के ब्लॉग में मैं यही दिखाऊंगा कि हमने बाल घर में काटे, मतलब यानी कि अगर हमें कुछ काम जो हम कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में हो सकते हैं, तो काम हम खुद ही करने चाहिए, है ना। तो देखो मैंने अपने आप सारे बाल काट दिए मैंने, आपको मैं भी, और बिल्कुल आप सही परफेक्ट लग रहा है। ऐसा नहीं होता है कि हम यार कब दुकानदार के पास जगह जाए, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, दूर जाना पड़ेगा, फिर घर का और काम ही छूट जाते हैं बाल काटने चक्कर में। फिर टेंशन अलग से लगी रहती है कि यार बाल कटाने हैं, बाल कटाने हैं। तो इसलिए गैस कुछ काम हम खुद ही कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, काम अपने आप ही कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छा है कि हम अपने हाथों से कुछ काम हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। और गाइस भाई इतना डर लगता है ना जब मशीन चलाते हैं, गर गर गर, लेकिन अब आदत पड़ जाती है ना, तब मज़ा आता है फिर। और कोई हार्ड भी नहीं लगता है, कोई ऐसा नहीं लगता कि यार कैसे काटेंगे, क्यों, क्या कहीं कटेगा, कोई कुछ कुछ नहीं होता। मशीन होती है, उसके बाद चार्ज कर दो, एक बार चार्ज करने के बाद 5 बार के बालों काट देती है। उसके बाद तुम आराम 4-5 बार के, यानी कि पाँच 5 और 2.5 साढ़े 700 रुपये का बचत हो जाती है। हालांकि हमें लगता है 750 बचत कहाँ होती, कैसे होती है, लेकिन धीरे धीरे वो बचत हम लोग पैसे को वहाँ से निकाल के अलग रख दें। जितने बार हम बाल काटते उतने बार हम किनो 150 रुपये हिसाब से अलग रख दें, एक किसी उसमें डाल दें, डब्बे में उसमें। और 2-3 साल के बाद देखें ना, तो वही पैसे 8-10 हज़ार रुपये हो जाते हैं। 1000 रुपये की मशीन से 8-10 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो ये काम कर देनी चाहिए ना। तो भाई मज़ा आता है, ऐसा करना चाहिए। और जब हम छोटे छोटे बचत करेंगे, तो आने वाले टाइम में भाई बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो मैं ब्लॉग के माध्यम से भी यही कहूँगा कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, है ना। तो आत्मनिर्भर बनना चाहिए दोस्तों। तो हमने अपने बाल बुल काट के एकदम टकाटक हो चुके हैं हम, और अब नहा धो के फ्रेश होके अब होते हैं रेडी ड्यूटी जाने के लिए। और हमारे भैया उधर से देख रहे हैं एक आँख से। तो और गैस ये बात है अब, और धूप भी बड़ी मस्त आ रही है कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना है, नवंबर का दिसंबर लग गया। इस महीने दिसंबर के यहाँ पंजाब साइड में दिसंबर के 5-7 दिन और धूप रहेगी यहाँ। फिर उसके बाद पूरा कोहरा छा जाएगा, फिर धूप नहीं मिलेगी। इसलिए धूप का आनंद लेने के लिए अभी हम फुल धूप सेक रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि शरीर में सुबह सुबह की मॉर्निंग की धूप, भाई जो फीलिंग मिलती है ना, मज़ा आता है कसम से, क्या बताया मैं। और हड्डियाँ भी मजबूत होती है, जो हमारे बोन्स होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको कैल्शियम मिलती है धूप से। और उसके साथ साथ
ठंड भी कम लगती है और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सुबह सुबह की धूप बहुत मतलब ये मान लो कि आयुर्वेदिक चीज़ है जो हमारे लिए। तो सुबह सुबह की धूप बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा नहीं 25 से 30 मिनट अगर धूप का आनंद ले लिया सुबह सुबह मॉर्निंग में तो पूरा दिन अच्छा व्यतीत होगा और आपको कभी पाँव दर्द, हाथ दर्द, हड्डियों दर्द कभी नहीं होगा। ऐसा होता है, मैंने रियल करा है, बेगा करा है। तो गैस मैं भी कहता हूँ कि जो वीडियो जहाँ तक लोगों को पहुँच रही है, आप अपना कमेंट करके बताना कि आप लोग भी सीखते हैं, आप लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, कितना हुआ। बाकी दोस्त ब्लॉग में हम ये बताएंगे, कहते हैं ना ब्लॉग बनाने का मतलब ये होना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ उसमें सीखने की चीज़ भी हो। खाली वीडियो बनाने से मतलब नहीं होता है, कुछ उसमें ऐसा भी होना चाहिए कि जिससे हम बना रहे हैं तो लोगों तक भी मैसेज जाए हाँ कि हाँ यार ये बंदा ब्लॉग बनाता है, इसमें कुछ ना कुछ चीज़ सीखने मिलता है। और भाई मेरी तो यही इच्छा होती है कि मेरे वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी प्रभाव पड़े। 100% में से भी 0.5% भी 0.5% भी अगर प्रभाव पड़ता है तो गाइस मुझे लगता है कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो धूप का भी आनंद लें और हम लोगों तो 1-1.5 महीना भाई जो ठंड पड़ती है ना यहाँ, मतलब धूप कहीं दूर दूर तक नहीं दिखती है 1-1.5 महीना तक। कपड़े सुखाने इतने मुश्किल हो जाते हैं, इतने मुश्किल हो जाते हैं कि बस क्या करें। और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तो क्या होता होगा, ये तो खुद वही समझते होंगे, है ना। तो देखिए और स्टेट में जैसे उत्तराखंड हो गया और जगह दिल्ली है, वहाँ धूप निकलती है। दिल्ली में बुरे हाल हैं अभी धूप के, ना वहाँ बहुत ज़्यादा कोहरा होता है। जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, पहाड़ी क्षेत्रों में सुबह शाम धूप आती। कभी होता होगा जो धूप नहीं आती होगी, लेकिन सुबह को दिन में धूप ज़रूर आती है। सुबह शाम ठंडा रहता है और दिन में धूप ज़रूर आती है। कोई दिन होगा जिस दिन धूप नहीं आएगी लेकिन धूप आती है। ये बात है। जो पहाड़ी क्षेत्र है ना भाई साहब, बहुत गजब का है। लेकिन क्या करें, 2 पैसे कमाने चक्कर में लोग उन पहाड़ों से शहर उतर चले जाते हैं कि पहाड़ों में सुविधाएं कम है ना, इसलिए लोग शहरों की तरफ प्लान कर लेते हैं। प्लान मतलब आ जाते हैं कुछ टाइम के लिए और अपनी जवानी पूरी वो शहरों के धक्कों में गुजारते हैं। ये बात सही है ना, क्योंकि जब जब बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है, मतलब यानी कि 50-55 साल की उम्र के बाद फिर जाते हैं अपने पहाड़ों की तरफ। तो ये तो होता है, सबके साथ होता है। ये इस शहर से उस शहर जाता है, उस शहर से इस शहर आता है, लोग आते जाते रहते हैं। पहाड़ों से लोग शहर तो आते हैं और शहर में कुछ लोग हैं जो पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। तो उनके पास ठीक ठाक है तो जाएंगे, इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि पहाड़ों बड़ा सुकून, एकांत कहीं नहीं मिल सकता है। बड़ी फीलिंग आती है भाई, बड़ी फीलिंग आती है। जो लोग पहाड़ों में घूमने जाते होंगे ना उनको पता है फीलिंग के बारे में। तो हमारा जन्म तो पहाड़ों में ही हुआ है, हमें तो उस चीज़ का एक एक क्षण का पता है। तो गैस आज का ब्लॉगिंग यहीं पे एंड करते हैं और आई होप कि आपको हमने ये बताया कि हम खुद अपना काम खुद ही कर सकते हैं। आत्मनिर्भर बनने के लिए हमने थोड़ा सा अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को बात शेयर की है कि जो काम हमसे हो सकते हैं वो काम हमें कर देने चाहिए। कुछ नहीं होता, थोड़ा कहीं भी थोड़ा लंबे थोड़ा छोटे में रह जाएंगे तो कोई चक्कर नहीं है ना। पर लेकिन ये कि ये तो हो रहा है कि यार पैसा इतना मतलब व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए जहाँ उसका कोई फ़ायदा ना हो। तो दोस्तों वीडियो को आप नए आए हैं वीडियो पे सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना और लाइक करना। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक लेके बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।